आज सुनेंगे नई कहानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी। तो आओ सीखें एक नई सीख, क्या है भूल और क्या है ठीक। ब्रांड ने बोला मुझे पहचानो, मैं हूँ बेस्ट, मुझे ही चुनो। ग्राहक हो गया अश्योर, बोला श्योर और पहुंच गया स्टोर। हर जगह जब देखा पीओएस, ग्राहक बोला फिट है बॉस। ग्राहक ने फिर खरीदा ब्रांड एंड ऑल इज वेल इन दी एंड। ग्राहक की नजर उन पे पड़े, इसीलिए कंपनी अपने ब्रांड को हर मीडियम पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, ताकि ग्राहक एडवर्टाइजमेंट देख के ब्रांड की ओर आकर्षित होते हैं। वह ब्रांड खरीदने पहुंच जाते हैं दुकान, मार्केट, और दुकान में ग्राहक को फिर से कंपनी की ब्रांडिंग दिखाई देती है और वह निश्चित होता है कि यही ब्रांडिंग उसके लिए फिट है बॉस। मांगने पर दुकानदार जब ग्राहक को वही ब्रांड देता है, तब ग्राहक खुशी खुशी ब्रांड खरीद लेता है। पर ये ना हो कि ऐसा होता, फिर तुम सोचो क्या जो होता। आओ देखें सिचुएशन 2, क्या होता जब होता यूं। दिमाग में था हमारा ही ब्रांड, फिर भी सेल का बच गया बैंड। ग्राहक जब खरीदने आया, ढूंढने पे भी ब्रांड न पाया। रिटेलर ने पकड़ाया ब्रांड कोई दूसरा, हाथ से गया ग्राहक हमारा। इस बार भी ग्राहक को खींचने के लिए कंपनी ने भरपूर ब्रांडिंग की। मार्केट में भी ग्राहक को ब्रांडिंग दिखाई दी, पर जब दुकान पर गया तो उसे ब्रांडिंग या ब्रांड नहीं मिला। ग्राहक हो गया हैरान, पर क्योंकि पिछली बार ब्रांड यूज करके वह खुश था, इसीलिए ग्राहक दूसरी दुकान जाकर फिर से ब्रांड की मांग की। पर इस बार भी ब्रांड उसके हाथ नहीं लगा। नाखुश ग्राहक इस बार रिटेलर से दूसरे किसी ब्रांड की मांग की। रिटेलर उनको एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड दिखाया और ग्राहक ने खरीद लिया। इसी तरह कंपनी ने एक लॉयल कस्टमर को खोया। सेल्स का घाटा लगा वह अलग। दुकान में प्रोडक्ट न लगे हाथ तो कैसे रहेगा ग्राहक का साथ। संतुष्ट ग्राहक भगवान समान, उनका हमेशा रखना ध्यान। स्टोरी में अब नया ट्विस्ट, कौन जीतेगा उसका है टेस्ट। तो शुरू करें फिर से चलो, तीसरे सिचुएशन से कुछ सीख ले लो। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ब्रांडिंग नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। रिटेलर उन्हें जो भी प्रोडक्ट बेचेगा वह खुशी खुशी उसे ही खरीदेंगे, क्योंकि उसे रिटेलर पे पूरा भरोसा है। दुकान पे उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो तो उन्हें लगता है कि ब्रांड सही है और वह रिटेलर की बात मान के उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। मार्केटिंग परिभाषा में ऐसे कस्टमर्स को कहते हैं फ्लाइंग कस्टमर्स, जिसके लिए ब्रांड नहीं, रिटेलर की बात मायने रखती है। ऐसे सिचुएशन में सबसे जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच अच्छे तालमेल की। रिटेलर यदि हमारे ब्रांड से संतुष्ट है, उसके पास अगर हमारे ब्रांड की भरपूर स्टॉक हो, उसकी दुकान पे अगर हमारा ब्रांडिंग हो, वह अगर डिस्ट्रीब्यूटर से खुश है और उसके प्रॉफिट मार्जिन यदि मैक्सिमम है, तो वह हमेशा कस्टमर को हमारा ब्रांड ही पुश करेगा। और जब तक रिटेलर का भरोसा हम पे हो, उसका फायदा कंपनी को मिलता रहेगा। तो एक बार आओ करें विचार, क्यों आइडियल है डिस्ट्रीब्यूटर।
कंपनी एक एरिया के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। वह हर छोटे मध्यम बड़े काउंटर में हमारे ब्रांड की प्लेसमेंट करता है। नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर चुना जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख से 15 लाख लोग रहते हैं। अंदाजन हर 1000 से 1500 पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक होशियारी शॉप होता है। इस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में 400 से 1000 होशियारी काउंटर होते हैं। हाल ही में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फिजिकल मैपिंग करके यह देखा है कि हमने सारे मार्केट में अब तक सिर्फ 20 से 30% में ही अपना प्रोडक्ट प्लेस कर पाए हैं। तो आइए 2020 में हमारा यह लक्ष्य रहे कि हम पूरे मार्केट में डॉलर प्रोडक्ट्स को फैला दें। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने निर्धारित एरिया के हर होशियारी दुकान पे उनकी पहचान बढ़ाएं। तभी हम सब काउंटर में डॉलर प्रोडक्ट्स प्लेस कर पाएंगे। रिटेलर की मांग छोटी हो या बड़ी, सभी काउंटर में डॉलर ब्रांड छा जाएगा। तो नए साल में आइए हाथ मिलाएं और डॉलर ब्रांड को देश के कोने कोने में पहुंचा दें। अगर हमें है दुनिया जीतना तो जरूरी है हमें यह सीखना। ब्रांडिंग देख के प्रोडक्ट लगा हाथ तो लॉयल कस्टमर का मिलेगा साथ। पर दुकान में न हो ब्रांड तो बज जाएगा हमारा बैंड। जब रिटेलर देगा हमारा साथ फायदे में रहेगा हमारा व्यापार। डिस्ट्रीब्यूटर का यही है काम, हर दुकान पे हमारा हो नाम। सब कुछ सही रहे अगर बुलंदी छुएगा ब्रांड डॉलर। 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती बढ़ जाती है उनकी शक्ति। एक हो मंजिल एक हो ख्वाब तो हम सब होंगे कामयाब। तभी रहेगा सबसे ऊपर राज करेगा टीम डॉलर।